हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे सुप्रसिद्ध लेखक शरत चंद्र जी का लिखा हुआ उपन्यास बिराज बहू। हुगली जिले के सप्तग्राम में दो भाई नीलांबर और पीतांबर चक्रवर्ती रहते थे। उस प्रदेश में मुर्दे को घाट पहुंचाने, कीर्तन करने, ढोलक बजाने और गांजे का दम लगाने वाला नीलांबर जैसा दूसरा आदमी नहीं था। उसकी उन्नत और गौरवर्ण देह में असाधारण शक्ति थी। गांव में परोपकारी के रूप में जैसी उसकी प्रसिद्धि थी, उसी प्रकार गंवार के रूप में कुछ अप्रसिद्धि भी थी। किंतु छोटा भाई पीतांबर उससे बिल्कुल ही भिन्न प्रकृति का व्यक्ति था। वह नाटा और दुबला पतला था। संध्या के बाद किसी आदमी के मरने की खबर सुनते ही उसका शरीर न जाने कैसा हो जाता था। बड़े भाई की भांति मूर्ख भी नहीं था और गंवारपन की भी कोई बात उसमें न थी। सवेरे भात खाकर बस्ता बगल में दबाकर निकल जाता और हुगली अदालत के पश्चिम ओर के एक पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर अर्जी लिखा करता। इससे जो कुछ कमाता था शाम से पहले ही घर लौटकर बक्स में बंद कर देता था। रात में घर के दरवाजे खिड़कियां अपने हाथ से बंद करता और पत्नी से कई बार उनकी जांच कराने के बाद ही सोता था। आज सवेरे नीलांबर चंडी मंडप के एक ओर बैठा तंबाकू पी रहा था कि उसकी कुंवारी बहन हरिमती चुपचाप आकर पीठ की ओर घुटने टेक कर बैठ गई और दादा की पीठ में मुंह छिपाकर रोने लगी। नीलांबर ने हुक्का दीवार से लगाकर रख दिया और अंदाज से एक हाथ बहन के सिर पर स्नेह से रखकर पूछा, बहन क्या हुआ जो आज तड़के ही तूने रोना शुरू कर दिया? हरिमती दादा की पीठ में मुंह रगड़ती और उसे जगह जगह आंसुओं से भिगोती हुई बोली, भाभी ने मेरे गाल में चुटकी काटी और मुझे कानी कहकर गाली दी है। नीलांबर हंसकर बोला, तुझे कानी कहती है? ऐसी दो आंखें रहते भी जो कानी कहती है वह खुद कानी है, किंतु गाल क्यों नोचे? हरिमती ने रोते रोते ही कहा, ऐसे ही। ऐसे ही? अच्छा चल देखूं तो क्या बात है। कहकर बहन का हाथ पकड़े हुए भीतर जाकर नीलांबर ने पुकारा, बिराज बहू। बड़ी बहू का नाम बिराज है। 9 साल की उम्र में ही उसका ब्याह हो गया था। तब से सब लोग उसे बिराज बहू कहकर ही पुकारते हैं। इस समय उसकी उम्र 19-20 साल की होगी। सास के मरने के बाद से ही वह इस घर की गृहिणी है। बिराज असामान्य सुंदरी है। 4-5 साल पहले उसे एक पुत्र हुआ था, किंतु प्रसूति गृह में ही मर गया। तब से कोई संतान नहीं हुई। इस समय वह रसोई घर में काम कर रही थी। स्वामी की पुकार सुनकर बाहर आ गई और भाई बहन को एक साथ देखकर जलकर बोली, कल मोही उल्टे नालिश करने गई थी। नीलांबर बोला, क्यों न जाएगी? तुम उसे कानी कहती हो, जो बिल्कुल झूठी बात है, किंतु उसके गाल क्यों नोचे? विराज ने कहा, इतनी बड़ी लड़की है, सोकर उठने पर न मुंह धोया न कपड़े बदले, गौशाला में जाकर बछड़े को खोल दिया और मुंह बाए खड़ी देखती रही। आज एक बूंद दूध नहीं मिला। इसे तो मारना चाहिए। नीलांबर ने कहा, नहीं, दासी को ग्वाले के यहाँ भेज देना चाहिए। किंतु बहन तुमने एकाएक जाकर बछड़े को क्यों खोल दिया? यह तो तेरा काम भी नहीं है। हरिमती दादा की पीठ के पीछे खड़ी धीरे धीरे बोली, मैंने समझा था कि दूध दुहा जा चुका है, फिर किसी दिन ऐसा समझना। कहकर बिराज बहू रसोई में जाने को हुई कि नीलांबर ने हंसकर कहा, इस उम्र में तुमने भी एक दिन माँ का सुग्गा उड़ा दिया था। यह समझकर पिंजड़े का दरवाज़ा खोल दिया था कि पिंजड़े की चिड़िया उड़कर जा नहीं सकती। याद आता है? बिराज फिरकर खड़ी हो गई और मुंह पर हंसी लाकर बोली, याद है, पर तब मैं इतनी बड़ी नहीं, छोटी थी। इतना कहकर वह काम से चली गई। हरिमती बोली, दादा चलो बाग में चलकर देखें कि आम पक रहे हैं या नहीं। हाँ चल बहन। इसी समय यदु नौकर ने भीतर आकर कहा, बाहर नारायण बाबा बैठे हैं। नीलांबर ने कुछ खींचकर मृदु स्वर में कहा, इतनी ही देर में आकर बैठ भी गए? रसोई घर के भीतर से बिराज ने यह बात सुनते ही तेजी से आकर और चिल्लाकर कहा, बुड्ढे से जाने के लिए कह दे। फिर स्वामी की ओर देखकर कहा, अगर तुम सवेरे से ही वह सब पीना शुरू करोगे तो मैं सिर पीट कर मर जाऊंगी। आजकल यह सब क्या हो रहा है? नीलांबर ने कुछ जवाब नहीं दिया। चुपचाप बहन का हाथ पकड़े खिड़की के दरवाजे से बाग की ओर चला गया। इस बाग से होकर शीर्णकाया सरस्वती नदी की एक पतली धारा गंगा यात्री के श्वास प्रवास के समान बाहर जा रही थी। उसमें सर्वत्र सेवार भरा हुआ था। बीच बीच में ग्रामवासियों ने जल के लिए कुएं खोद रखे थे। उनके आसपास शैवाल युक्त उथले तल में खुली सीपें स्वच्छ जल के भीतर से
सूर्य के प्रकाश में असंख्य मणियों की भांति चमक रही थी। एक काला पत्थर पास के समाधि स्तूप की चार दीवारी से किसी बीते हुए दिन की तेज वर्षा के प्रखर प्रभाव में खिसक किनारे आ गया था। इस घर की बहुएं मृतात्मा के लिए हर शाम को उस पत्थर के किनारे पर एक दीप जलाकर रख जाती थी। बहन का हाथ पकड़े हुए नीलांबर आकर उसी पत्थर पर एक और बैठ गया। नदी के दोनों किनारों पर बड़े बड़े आम के बगीचे और बांस के पेड़ थे। दो एक पुराने पीपल और वट के पेड़ नदी की धारा पर बहुत ज्यादा झुके अपनी डालियां फैलाए हुए थे। इन शाखाओं के ऊपर न जाने कब से कितने पक्षियों ने निश्चिंत होकर अपने घोंसले बनाए हैं, न जाने कितने बच्चों को पालकर बड़ा किया है, न जाने कितने फल खाए और न जाने कितने गान गाए। उन्हीं की छां में दोनों भाई बहन कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। अकस्मात हरिमती दादा की गोद के और पास खिसक आकर बोली, अच्छा दादा, भाभी तुम्हें बोष्टम ठाकुर कहकर क्यों पुकारती है? नीलांबर ने अपने गले की तुलसी माला दिखाकर हंसते हुए कहा, मैं बोष्टम हूँ इसलिए इस नाम से पुकारती है। हरिमती अविश्वास करती हुई बोली, वाह, तुम बोष्टम क्यों होने लगे? वे लोग तो भिक्षा मांगते हैं। अच्छा दादा, वे भिक्षा क्यों मांगते हैं? उनके पास कुछ नहीं है इसलिए मांगते हैं। हरिमती ने दादा के मुंह की ओर देखते हुए पूछा, अच्छा, उनके पास कुछ नहीं है? उनके पास ताल पोखर नहीं, बगीचे नहीं, धान की कोठियाँ भी नहीं, कुछ भी नहीं है? नीलांबर ने बहन के बालों में स्नेह से हाथ फिराते हुए कहा, कुछ भी नहीं है बहन, कुछ भी नहीं। बोष्टम होने पर कुछ भी नहीं रखना पड़ता। हरिमती ने कहा, तब सब लोग उन्हें थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं देते? नीलांबर ने कहा, तेरे दादा ने ही उन्हें कुछ दिया है। क्यों नहीं देते दादा? आपके पास तो इतना सब है। नीलांबर हंसकर बोला, तब भी तेरा दादा कुछ नहीं दे सकता। किंतु बहन, जब तू राजा की बहू होगी तब देना। बालिका होने पर भी यह बात सुनकर हरिमती लजा गई। दादा की गोद में मुँह छिपाकर बोली, जाओ। नीलांबर ने दोनों हाथों से पकड़कर उसका मस्तक चूम लिया। बिन माँ बाप की इस बहन के प्रति उसकी स्नेह की सीमा नहीं है। आज से 7 साल पहले जब वह केवल 3 साल की थी, उसकी विधवा माँ उसे बड़ी बहू और बेटे को सौंपकर स्वर्ग सिधार गई थी। उस दिन से ही नीलांबर ने उसे इतना बड़ा किया है। उसने सारे गांव के रोगियों की सेवा की है, मुर्दों को घाट ले जाकर उनका अग्नि संस्कार किया है, कीर्तन किया है, गांजा पिया है, किंतु माँ के अंतिम आदेश की कभी अवहेलना नहीं की। उसने छाती से लगाकर उसे इतना बड़ा किया है, इसलिए हरिमती माता की गोद की तरह ही निसंकोच उसकी छाती में मुंह छिपाकर चुप हो रही। दूर से पुरानी नौकरानी की आवाज़ सुनाई पड़ी, पूंटी, बहू माँ दूध पीने के लिए बुला रही है। हरिमती ने मुंह ऊपर उठाकर विनती के स्वर में कहा, दादा, तुम कह दो ना कि अभी दूध नहीं पीऊँगी। क्यों न पिएगी बहन? हरिमती बोली, अभी मुझे जरा भी भूख नहीं है। नीलांबर हंसकर बोला, यह तो मैंने समझ लिया, किंतु जो गाल नोचती है वह तो नहीं समझेगी। नौकरानी ने दूर से बिना देखे फिर पुकारा, पूंटी। नीलांबर ने शीघ्रता से बहन को खड़ा करके कहा, बहन, जा तू कपड़े बदल कर दूध पीकर आ, मैं यहीं बैठा हूँ। हरिमती मुंह लटकाए धीरे धीरे वहाँ से चली गई। उसी दिन दोपहर को स्वामी के सामने भात परोसकर बिराज निकट ही बैठ गई और बोली, अच्छा तुम ही बोलो, मैं तुम्हें भात के साथ साथ रोज क्या परोसा करूं? तुम यह न खाओगे, तुम वह न खाओगे, अंत में मछली भी छोड़ दी। नीलांबर खाने के लिए बैठते हुए बोला, यह इतनी तरकारी तो धरी है। इतनी इतनी क्या है? उन्हीं में से कभी यह कभी वह। इनके साथ क्या मर्द खा सकते हैं? यह कुछ शहर तो है नहीं कि सब चीज़ें मिल जाएंगी। यह तो गांव है, यहाँ तो बस पोखर की मछली है, उसे भी तुमने छोड़ दिया। पूंटी कहाँ गई? जरा आकर भैया को पंखा जल दे। नहीं, यह नहीं होगा। आज अगर थाली में कुछ छोड़ोगे तो तुम्हारे चरणों में सिर पटक कर प्राण दे दूंगी। नीलांबर हंसता हुआ चुपचाप खाने लगा। बिराज खींचकर बोली, हंसते क्या हो? मेरी देह में आग लग जाती है। दिन रात तुम्हारा खाना कम होता जा रहा है, इतनी खबर है? जरा देखो तो, गले की हड्डी दिखाई देने लगी है। नीलांबर बोला, देखा है, यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है। बिराज ने कहा, मन का भ्रम है? यदि तुम एक दाना भी कम खाओ तो मैं बता सकती हूँ। रत्ती भर रोग होने पर और शरीर को हाथ से छूते ही समझ जाती हूँ, जानते नहीं? जा पूंटी, पंखा रखकर रसोई में से अपने दादा के लिए दूध ले आ। हरिमती एक और खड़ी होकर पंखा कर रही थी। पंखा रखकर दूध लेने चली गई। बिराज ने फिर कहा, धर्म कर्म करने के लिए अभी बहुत समय पड़ा है। आज उस घर में मौसी आई थी,
कहती थी कि इतनी थोड़ी उम्र में मछली छोड़ देने से आंखों की ज्योति घट जाती है, शरीर निर्बल पड़ जाता है। नहीं, यह नहीं होगा। अंत में क्या हो जाए ज्ञात नहीं, मैं तुम्हें मछली न छोड़ने दूंगी। नीलांबर मुस्कुराता हुआ बोला, मेरे बदले तू ही खूब खाया कर, बस सब ठीक हो जाएगा। विराज चिढ़कर बोली, नीचों की तरह फिर वही तू तकार। नीलांबर अप्रतिभ होकर बोला, याद नहीं रहता, बचपन की आदत ठहरी, छूटती नहीं है। याद है कितनी बार तुम्हारा कान मला है मैंने। विराज ने होंठ दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, याद नहीं रहेगा? मुझे छोटी पाकर तुमने क्या कम अत्याचार किया है? पिताजी से छिपाकर, माँ से लुप छिप कर तुमने कितनी तंबाकू मुझसे भरवाई है। तुम क्या कुछ कम शैतान हो? नीलांबर हा हा करके जोर से हंस पड़ा। आज भी वे सब बातें याद हैं, किंतु तभी से तुझे प्यार करने लगा था। विराज ने हंसी दबाकर कहा, जानती हूँ, चुप रहो, पूंटी आ रही है।